आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा वेबसाइट ट्रैफिक के बारे में। और आज मैं आपको बताऊंगा किस चीज़ से आप अपनी ब्लॉग या वेबसाइट पे बहुत ही कम मेहनत में बहुत ही कम काम करके आप अपनी ब्लॉग या वेबसाइट पे ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हो। अगर हम बात करें तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है जो कि आपको हाई क्वालिटी बैकलिंक्स प्रोवाइड करती है और बहुत ही ईजिली आपको जो कि ट्रैफिक देने में मदद करती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो अपनी ब्लॉग या वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के लिए। तो इस वीडियो को कम्प्लीटली आप देखिएगा ताकि आपको वो सारे ट्रिक्स पता चले। इस वीडियो में मैं 3 ऐसे ट्रिक के बारे में बात करने वाला हूं और 3 ऐसे मेथड के बारे में बात करने वाला हूं जो कि सुपर फास्ट तरीके से आपको बहुत ही कम काम करके, कम मेहनत में, कॉपी पेस्ट का काम करके और आपके एडसेंस को सेफ रखते हुए जो कि आपको ट्रैफिक ड्राइव करने में मदद करती हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, हम आए दिन जो है कि ये सर्च करते हैं कि किस तरीके से हम अपनी ब्लॉग या वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आएँ। और कई बार जो है कि हम सर्च करते हैं ट्रैफिक जनरेटर, ट्रैफिक सोर्स सर्च करते हैं और भी ऐसी बहुत सारे जो कि मल्टीपल कीवर्ड्स हैं जो कि हम एफिलिएट करते हैं उसमें भी सर्च करते हैं। और जो है कि ट्रैफिक सोर्स, इस तरीके से बेस्ट वेबसाइट ट्रैफिक सोर्स, हम बहुत सारे कीवर्ड्स को सर्च करते हैं। लेकिन जब हम सर्च करते हैं तो हम कभी ये एनालाइज नहीं करते हैं कि उसका डाटा क्या कहता है। मतलब जैसे कि उसका डाटा क्या कहता है, किस टाइप का वहाँ पे जो है कि उसकी वॉल्यूम है, उसके ऊपर अगर हम काम कर रहे हैं तो क्या उसका हमें रिस्पॉन्स है, वो चीज़ें हम नहीं चेक करते हैं। हम बस सर्च करते हैं और इनमें से जो भी वेबसाइट आती है उनको हम विजिट करते हैं और देखते हैं कि भाई वो कैसे, मतलब उन बता रही हैं, कौन कौन से तरीके बता रही हैं। लेकिन आप ये भूल जाते हो कि यहाँ पे जो वेबसाइटें रैंक कर रही हैं ये कैसे रैंक कर रही हैं। अगर आप जो है कि छोटे छोटे डाटा को आप जो है कि यहाँ पे कवर करने की कोशिश करते हो और जो बड़ी वेबसाइटें हैं जो कि वो खुद ही रैंक कर रही हैं, जो आपको बता रही हैं, उनके तरीकों को अगर आप नहीं हिट करते हो कि वो कैसे रैंक कर रही है और कैसे बता रही हैं और किस तरीके से ये सेकंड नंबर पर रैंक कर रही हैं, तो ये आपकी एक बहुत बड़ी जो कि गलती होती है, बहुत बड़ी भूल होती है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर इस ब्लॉगिंग की इंडस्ट्री में अगर आप लाइफ टाइम बने रहना चाहते हो, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इनकम करना चाहते हो, जैसे कि हम लॉन्ग टेल कीवर्ड का यूज़ करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ लॉन्ग टेल्स कीवर्ड दिखा रहे हैं जो कि हमने इसको सर्च किया, इससे रिलेटेड ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का मीनिंग यहाँ पे ये है कि आपके ऊपर ऑडियंस कम रहेंगी, इसके ऊपर जो है कि सर्चेस कम रहेगा, लेकिन सीपीसी काफ़ी अच्छा मिलता है, यहाँ पे इंप्रेशन काफ़ी अच्छा होता है। प्लस अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कि कंपटीशन है बहुत ही लो रहता है, मतलब ज़ीरो का अगर हम बात करें, और एटलीस्ट जो है कि 0 से 10 के बीच में इसका कंपटीशन रहता है। वैसे ही अगर हम बात करें तो इसका अगर आप जो है कि इसके कीवर्ड्स को समझ जाते हो, तो ये क्या चीज़ें आप सर्च कर रहे हो, ये कैसे रैंक कर रहे हैं, इनको अगर आप समझ जाते हो तो आप ईजिली जो है कि ये समझ पाते हो कि एसईओ क्या है और एसईओ को कैसे हमें टारगेट करना है। एसईओ कैसा है कि आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट देगा। और इंस्टेंट ट्रैफिक अगर आप चाहते हो तो बैकलिंक्स के पीछे भागो। अगर इंस्टेंट ट्रैफिक नहीं चाहते हो, लॉन्ग टेल अगर हम बात करें एकदम लॉन्ग टर्म के लिए आप काम करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको एसईओ के पीछे भागना चाहिए। देखिए, एसईओ के पीछे आपको जब भी भागना है जब जो है कि आप इस लोगों की नीड को आप समझोगे। लोगों की नीड मतलब यहाँ पे ये है कि आप ये समझो कि आपकी नीड क्या है। आपकी नीड, अगर आप जो कि टेक्नोलॉजी से जुड़े हो, अगर आप जो है कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड पोस्ट लिखते हो या फिर ब्लॉग लिखते हो और ट्रैफिक ढूंढ रहे हो, तो आप अपनी नीड को समझो कि आपको क्या नीड लग रही है, आपको क्या ज़रूरत लग रही है। आप बार बार यही सर्च कर रहे हो ना, वेबसाइट ट्रैफिक कैसे ढूंढे, तो ये सारी वेबसाइटें रैंक कर रही हैं, तो आपको भी इसी से रिलेटेड आपको ये नीड ढूंढना है कि लोगों को क्या नीड है। जैसे कि अगर आपने जो कि हेल्थ के ऊपर आपने पोस्ट लिखा है, तो हेल्थ में आज के डेट में किसके ऊपर, अगर आप किसके ऊपर लोगों की नीड है, लोग क्या ढूंढ रहे हैं, किस चीज़ को ढूंढ रहे हैं, तो ज़्यादातर लोग जो कि वेट लॉस से रिलेटेड प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं। ज़्यादातर लोग जो है कि वेट लॉस कैसे किया जाए या फिर जो है कि डायबिटीज़ से रिलेटेड जो है कि उसके सुझाव ढूंढ रहे हैं। तो इस टाइप के अगर कंटेंट के ऊपर अगर आप काम करते हो तो आपको रिजल्ट मिलेगा। मतलब आपको समझना है कि लोगों की नीड क्या है, ज़रूरतें क्या हैं। अगर आप उसको समझते हो, उसके ऊपर कंटेंट लिखते हो, और यहाँ पे ध्यान रखना है कंटेंट लिखने वक्त यहाँ पे लॉन्ग टेल कीवर्ड का इस्तेमाल करना है, इस टाइप के कीवर्ड्स का। देखिए, आपको इसके ऊपर ट्रैफिक जल्दी नहीं मिलेगी, लेकिन रैंकिंग फटाफट मिलेगी, फटफट आप रैंक करोगे। मतलब गूगल में ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको रैंक करते हुए। जैसे अगर मैं इसको सर्च किया तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये टॉप पे यहाँ पे रैंक कर रहा है ना, लेकिन आपकी भी वेबसाइट जो है ना इसके ऊपर टॉप पे रैंक करेगी बहुत कम समय में, क्योंकि इसके ऊपर ट्रैफिक नहीं होते ना। वॉल्यूम जो होता है ना, सर्च वॉल्यूम, वो बहुत कम होता है। सर्च वॉल्यूम कम होने का मतलब ये है कि आपको ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि इसके ऊपर फट से आप रैंक कर जाओ। और यहाँ पे इसकी अगर हम बात करें, ये अबाउट जो रिजल्ट है ना, ये भी कम होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको ये ढूंढना है। जैसे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स और भी देखते हैं, ये देखो यहाँ पे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स गूगल एनालिटिक
और भी हैं। देखो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग मैंने सर्च किया है, देखो रिजल्ट आगे पीछे हो रहा है। तो थोड़ा सा आपको समझना है इसके पीछे, इसके साथ में खेलना है। जितना आप बेहतरीन तरीके से खेलोगे ना, देखो मैं आपको और भी दिखाता हूँ। टॉप 3, ये देखो यहाँ पे इसका रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा चला जा रहा है। तो आपको इनके कीवर्ड्स को समझना है, स्पेसिफिक कीवर्ड को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, इनके रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए आपको उसके ऊपर काम करना है। एक अच्छा, अगर हम बात करें, एक अच्छा रिजल्ट आप पा सकते हो और एक बेहतरीन तरीके से आप यहाँ पे काम कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने इसको सर्च किया, ये देखो ये कम या और ज़्यादा हो रहा है। तो आपको समझना है कि किसके ऊपर सबसे कम है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको उनके ऊपर ध्यान देते हुए, फोकस देते हुए आपको काम करना होगा लॉन्ग टेल कीवर्ड के ऊपर। अब इससे क्या होगा कि यहाँ पे कीवर्ड रिसर्चिंग टूल्स बहुत सारे आ जाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कीवर्ड रिसर्चिंग फ्री वाले टूल्स हम कहाँ से ले, कैसे हम रिसर्च करें, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, जैसे कि इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, स्पॉन्सर वेबसाइट देख सकते हो यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये देखो फ्री में आपको ये प्रोवाइड करती है। इससे अच्छा मैं आपको बताता हूँ, ये वाला देखो वर्ड स्ट्रीम करके है, बिल्कुल फ्री में। या फिर अगर हम बात करें Href, आपको मालूम है बिल्कुल फ्री में आपको कीवर्ड रिसर्चिंग करके दे देता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे सर्च करूँगा, अगर वेबसाइट ट्रैफिक सोर्स, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सर्च करता हूँ, चलो मैं ले लेता हूँ बेस्ट वेबसाइट ट्रैफिक सोर्स। ये मैंने इसको सर्च किया और यहाँ पे इसे सर्च करने के बाद इसे करूँगा कॉपी करने के बाद ये Href टूल देखो, ये बिल्कुल फ्री में काम कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट कंट्री सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है आपको, और मैंने यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट किया और फाइंड कीवर्ड जो है कि यहाँ पे इसको क्लिक किया। और आप देखोगे इसकी अगर हम बात करें डिफ़िकल्टी वगैरह सब दिखा देगा। फ़िलहाल देखो इसका कोई, अगर हम बात करें, कोई डिफ़िकल्टी नहीं दिखा रहा है USA में। तो हम क्या करते हैं, एज अ इंडिया हम क्या करते हैं, बेस्ट वाले को हटाते हैं और सिर्फ इसको ना यहाँ पे रख देते हैं। और वेबसाइट, यहाँ पे वेबसाइट ट्रैफिक सोर्स मैंने किया, इसको फाइंड कीवर्ड करूँगा। देखो ये वेरीफाइड कर रहा है और ये आपको पूरा का पूरा डाटा दिखा देता है। देखो इसकी वॉल्यूम दिखा रहा है कि इसकी वॉल्यूम क्या है। यहाँ पे देख तो 10 वॉल्यूम, यहाँ पे 10, मतलब ये USA बेस्ड पे ये दिखा रहा है, ठीक है। आपको ये समझना है। और यहाँ पे अगर आप साइन इन करके रखते हो तो आपको और भी अच्छी तरीके से दिखाएगा। लेकिन फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, इंडियन बेस्ड पे लेता हूँ। और या फिर आप जो है ना वेबसाइट ट्रैफिक आप ढूंढ सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि उसी को ढूंढना है जिसमें CPC आपको दिखाए, और इसको साइन इन रखोगे जब भी दिखाएगा। देखो वेबसाइट ट्रैफिक मैंने ढूंढा। अब वेबसाइट ट्रैफिक में देखोगे तो ये कीवर्ड डिफ़िकल्टी देखो 74% दिखा रहा है। इसकी सर्च वॉल्यूम आप देखोगे तो USA बेस्ड पे जो है कि ऑलमोस्ट 8000 दिखा रहा है। ये 2 दिन पहले का अपडेट है। इसमें अगर हम बात करें तो ये देखो ये 2 दिन पहले का 5000 दिखा रहा है। USA बेस्ड की बात हो रही है और ये अभी अभी इससे 19 आवर अगो, मतलब 19 घंटे हुए हैं इसको अपडेट करके, देख सकते हो। और ये अभी अभी अपडेट हुआ है। इसके अंदर भी आप देखो 5000 के अराउंड में इसकी ट्रैफिक दिखा रही है। तो इसकी वॉल्यूम जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी है उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। उसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी के ऊपर ध्यान देते हुए उसको जो है कि उसके ऊपर काम करना है। जैसे कि अगर हम बात करें, देखो साइन अप करोगे तो और भी आपको मिल जाएंगे इससे रिलेटेड, ट्रैफिक से रिलेटेड, और इसके ऊपर कीवर्ड डिफ़िकल्टी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऐसी बहुत सारी हैं, जैसे कि यहाँ पे ले लेता हूँ फ्री और ट्रैफिक लिखता हूँ और इसको लिख देता हूँ जो है कि ट्रैफिक लिखने के बाद फिर से फाइंड आउट करूँगा USA बेस्ड पे। और देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये काम करता है कीवर्ड डिफ़िकल्टी। देखो मैंने लिखा फ्री, और फ्री लिखने के बाद देखो फ्री ट्रैफिक बोट, ये देखो 16 इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी है। 2 दिन पहले इसकी सर्च वॉल्यूम आप देखो ये 150 है। तो 150 इसका मतलब ये कि लॉन्ग टेल कीवर्ड है, तो इसके ऊपर काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप देखो ये फ्री ट्रैफिक एफिलिएट मार्केटिंग, तो ये देखो इसके ऊपर सर्च वॉल्यूम 100 के आसपास में है और 17 मार्च को ये अपडेट किया गया था लास्ट। इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी 8 है। यहाँ पे देखो ये 4 इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी है। इस कीवर्ड को भी आप यूज़ कर सकते हो। तो वैसे ही अगर हम बात करें तो ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। जब आप साइन अप कर लोगे तो ये सारे नीचे के दिखाने लगेंगे कीवर्ड डिफ़िकल्टी। इनमें से जिसको आपको यूज़ करना है उनको यूज़ कर सकते हो। एज अ लॉन्ग टेल कीवर्ड उनके ऊपर काम कर सकते हो। सो इससे आपको बहुत ही अधिक बेनिफिट मिलेगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसके क्वेश्चंस भी आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिखा रहा है। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। लेकिन अगर आप काम करो और बेहतरीन तरीके से 2-3 महीने एकदम से इसके ऊपर लग के और बेहतरीन तरीके से कीवर्ड को रिसर्च करके अगर आप काम करोगे तो ट्रैफिक आपको 100% आएंगे। एसईओ में कोई बहुत बड़ा जो है कि यहाँ पे मेहनत नहीं करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करना पड़ता है। बस आपको जो है कि कीवर्ड के साथ में खेलना आना चाहिए, कीवर्ड को रिप्लेस करना आना चाहिए, बस इतना ही करना है। बाकी कुछ है नहीं इसके अंदर। आपकी आर्टिकल इंडेक्स्ड होती जाए और आप कीवर्ड के साथ में खेलते जाओ। आपके आर्टिकल जितनी इंडेक्स्ड होगी
होगी, जितने आप कीवर्ड्स के साथ में खेलोगे उतना ज़्यादा रैंक होंगी, उतना ज़्यादा जो है कि आपको ट्रैफिक मिलेंगे। लेकिन धीरे धीरे ट्रैफिक इसमें देखने को मिलती है, और एक बार जब ट्रैफिक बूस्ट हो जाती है तो आपको जो है कि ज़बरदस्त इनकम यहाँ पर देखने को मिल जाती है। सो गाइस, ये सारे तरीके हैं, इनको आपको यूज़ करना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग के साथ में जुड़ के, और ट्रैफिक को बूस्ट करने में आपकी ये हेल्प कर सकता है एसईओ। और कीवर्ड्स के ऊपर मैं हमेशा के लिए बोलता हूँ, कीवर्ड्स को ज़्यादा फोकस करते हुए लगातार एटलीस्ट 2 से 3 महीने आप काम करो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन साथ ही साथ आपको एनालाइज करना है कि आपकी आर्टिकल वो इंडेक्स्ड हो रही है या फिर नहीं हो रही है। इंस्टेंट इंडेक्सिंग आप सेटअप करके रखना, जिससे आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा। सो आई होप जो कि वीडियो आपको पसंद आएगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।